राम राम मेरे प्यारे भाइयों। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं। तो आपको पता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार के अचालक पदार्थ होते हैं जिसमें अगर हम विद्युत प्रवेश कराएं यानी कि इलेक्ट्रिक प्रवेश करवाएं तो उसमें प्रवेश नहीं होगा क्योंकि वो अचालक होता है। अगर परावैद्युत पदार्थ का पूरा डिफिनेशन देखें तो परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार के अचालक पदार्थ होता है, लेकिन यदि उसको विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसके ऊपर हमारा यानी कि इस परावैद्युत पदार्थ पर हमारा आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि वो भी हमारा आवेशित हो जाता है जब उससे हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखें तब। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक पदार्थ होता है, किंतु इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखें तो इस परावैद्युत पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि इसकी ऊपरी सतह पर आवेश आ जाता है और उसके बाद ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है। यानी कि ये अचालक होता है, लेकिन यदि इसको विद्युत क्षेत्र में रख दें तो इसके ऊपर आवेश आ जाता है, यानी कि विद्युत प्रभाव का ये प्रदर्शन करने लगता है। तो अब देखते हैं परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। तो आपको पता है कि जो नाभिक होता है उसके बीच में हमारा प्लस आवेश होता है तथा उसके बाहरी जो कक्षक होता है उस पर हमारा माइनस आवेश होता है। ठीक, तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से अगर मजबूती से बंधे हो तो हमारा अचालक होता है, और मजबूती से ना बंधा हो, ये मुक्त हो रहा हो तो वो होता है हमारा चालक। ठीक, लेकिन ये अचालक है तो ये एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं। यदि इसको हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ये आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक, इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो मान लीजिए इस परावैद्युत पदार्थ को इसमें रखते हैं तो क्या होगा कि इसके ऊपरी सतह पर हमारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, आवेश आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए इस परमाणु को रख रहे हैं, इसमें परावैद्युत पदार्थ के परमाणु को मान लीजिए रख के समझा रहे हैं आपको। ठीक, तो मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ का परमाणु है, ठीक, इसको हम लोग प्लस और यहाँ पर माइनस आवेश है, लेकिन यहाँ पर दृढ़तापूर्वक जो यहाँ पर बंधे हुए थे यहाँ पर ढीले होते हैं, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये ढीले होते हैं और इससे मुक्त हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से ये क्या होता है, आवेशित हो जाता है, यह पदार्थ हमारा आवेशित हो जाता है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं कि परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक, तो परावैद्युत का ध्रुवण का परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक पदार्थ होता है, लेकिन जब इसके किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ के जो धन और ऋण आवेश होते हैं एक दूसरे से जो मजबूती से बंधे होते हैं वो ढीले होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, तो इस क्रिया को हम लोग परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं आप। और यदि आपको इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किए गए, आप हमारी स्टडी और परावैद्युत का ध्रुवण या फिर परावैद्युत पदार्थ को जानना है तो सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, आप समझ सकते हैं।